Hello students, maths class 5th exercise 5.4 question number 5. 5,72,115 people visited a zoo in 215 days. 215 days में कितने people visit करने जाते हैं जू में? कितने people? 5,72,115. इतने people 215 days में जू के अंदर विजिट करने जाते हैं. फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द जू ईच डे. तो हमने वो एवरेज निकालनी है पीपल्स की, लोगों की जो विजिट करने जाते हैं जू में ईच डे मतलब एक दिन में. एक दिन में जो लोग एक दिन में जू में विजिट करने जाते हैं तो उनकी एवरेज निकालनी है ईच डे, यानी कि एक दिन में बताने हैं. ये हमें कितने दिन में गिवन है? 215 डेज में जू में जो पीपल गए हैं वो हमें पता है, और जो एक दिन में गए हैं वो हमने निकालने हैं. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? एवरेज नंबर ऑफ पीपल. क्या निकालने हैं? पीपल निकालने हैं. तो जो हमने स्टेटमेंट में निकालना होता है, फाइंड आउट करना होता है, वो हम कहाँ लिखते हैं? राइट साइड. स्टेटमेंट में कहाँ होना चाहिए? वो इज इक्वल टू से उधर होना चाहिए. तो हमने पीपल निकालने हैं तो पीपल हम उधर रखेंगे, डेज इधर रखेंगे. तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ए जू in 215 days. एंड 215 डेज इज इक्वल टू कितने पीपल जू में विजिट कर रहे हैं 215 डेज में? 5,72,115 पीपल. अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल ईच डे, यानी कि एक दिन में हमने निकालने हैं जो चीज निकालने. अब हम वो निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ए जू इन 1 डे. ईच डे का मतलब होता है 1 डे. 1 डे में कितने पीपल विजिट कर रहे हैं वो हमने बताना है. तो 215 और 1 को हम कंपेयर करेंगे. कंपेयर मीन्स हम चेक करेंगे कि 215 डेज में अगर इतने पीपल जा रहे हैं जू में तो 1 डे में तो कम जाएंगे. तो कम के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड. कम के लिए क्या करते हैं? डिवाइड. जब ज्यादा निकालने होते हैं, ऊपर कम वैल्यू दी है, नीचे ज्यादा, तो ज्यादा के लिए करते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई. लेकिन यहाँ पे ज्यादा की वैल्यू गिवन है 215, तो ज्यादा है 1 से. 215 की वैल्यू हमें गिवन है, ज्यादा की गिवन है, कम की निकालनी है. 1 तो कम है 215 से, कम की वैल्यू जहां निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड. डिवाइड किसको करेंगे? जो ऊपर नंबर हमें गिवन है उसको हम डिवाइड करेंगे 215 के साथ. इसके साथ डिवाइड, इस नंबर को इसके साथ डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे आपको डिवीजन करके हम यहाँ पे दिखाएंगे. 572,115 215 इसके साथ डिवाइड करना है. यहाँ पे डिवीजन करके दिखाएंगे. तो हम यहाँ पे 3 नंबर्स हमने लिए, यहाँ पे 3 डिजिट हमने लिया, 572 बन गया. अब हम चेक करते हैं कि कितने पे जाएगा. जो फर्स्ट डिजिट है यहाँ से 2, उसको हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं. 2 2 जा 4, यानी कि 2 पे ही जा सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे रफ में क्या करते हैं? 215 2 जा 215 2 जा कितने होते हैं वो चेक करेंगे. 5 2 जा 10, 1 2 1 जा 2 और 1 3, 2 2 जा 4, यानी कि 430 होते हैं. अब हम एक और ज्यादा यानी कि 3 पे और चेक कर लेते हैं कि क्या पता 3 पे इसके लगभग नंबर आ जाए. 5 3 जा 15, 1 3 1 जा 3 और 1 4, 3 2 जा 6. ये तो ज्यादा हो गया, यानी कि कितने पे जाएगा? 2 पे. तो 2 यहाँ लिखेंगे और 430 यहाँ पे लिखेंगे. अब माइनस करेंगे, 2 में से 0 गए 2, 7 - 3 4, 5 - 4 1, कितना बच गया? 142. अब ऊपर से एक डिजिट लेके आए हम 1. अब लेके आए हैं तो अब यहाँ देखेंगे कितने पे जाएगा. 2 × 7 करते तो 7 2 जा 14 होता है. 7 2 जा 14 होता है, तो ये ज्यादा हो जाएगा. यहाँ पे ये जाएगा अकॉर्डिंग टू मी 6 पे जाएगा. तो हम 6 पे चेक करते हैं. 6 5 जा 30, 3 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 3 9, 6 2 जा 12, 1290 आया है. अगर हम इसको 7 पे चेक करते हैं तो 7 5 जा 15, 1 7 1 जा 7 और 1 8, 7 2 जा 14, ज्यादा आ रहा है, यानी कि 14 और 85, 1485 तो ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे 85 और यहाँ पे 21 है. ये तो ज्यादा हो गया. तो कितने पे ही जाएगा? 6 पे. 6 पे डिवाइड करेंगे हम 1290, माइनस करेंगे 1 में से 0 1, 2 में से 9 नहीं माइनस हो सकता है, यहाँ से बोरो लेंगे 12, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 3 बच गया. यहाँ पे 3 बच गया था. 3 - 2 1, 131 बचा. ऊपर से फिर हम 1 यहाँ पे लेके आएंगे, एक और 1 है यहाँ पे,
तो 1 यहाँ पे लेके आए। अब फिर चेक करते हैं कितने पे जाएगा। 6 पे तो आ रहा है टेबल में, 215 की टेबल में 6 नंबर पे ये आ रहा है और 7 नंबर पे आ रहा है 1485। तो यानी कि कितने पे जाएगा, अगेन 6 पे। 6 पे गया है 1290, माइनस करेंगे 1, 1 माइनस 0 1, 1 में से 9 माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो लेंगे तो 11 माइनस 9 करेंगे, 2 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया था, 2 माइनस 2 0, यानी कि ओनली 21 बचेगा। ऊपर से 1 डिजिट और लेके आएंगे 5। तो अब कितने पे जाएगा, 215 आ गया, तो ये किस पे जाएगा, 1 पे। कितने पे गया, 215 1 पे गया, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 0। रिमाइंडर 0 बच गया। तो आपने कितने पीपल गए हैं, 1 डे में कितने पीपल गए हैं, डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आता है, जो क्वेश्चन आता है, यानी कि कितने पीपल गए हैं, 2661 पीपल। इतने पीपल आपके गए हैं एक दिन में जू में। तो ये है आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ए फ्रूट सेलर बॉट 14,90,825 एप्पल्स। फ्रूट सेलर क्या कर रहा है, इतने एप्पल खरीदता है। जो फ्रूट बेचने वाला है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो फ्रूट खरीदेगा ही कहीं से, तो वो इतने फ्रूट्स खरीद रहा है, 14,90,825 एप्पल्स खरीद रहा है। नो एप्पल्स वर रिटर्न, कोई भी एप्पल्स वहां पे रिटर्न नहीं हुए हैं। ही पैक्ड द रिमेनिंग बनानास। यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट में मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आएगा, एप्पल्स। क्या आएगा, यहाँ पे एप्पल्स आएगा। आप अपनी बुक में यहाँ पे एप्पल्स ही लिखोगे। इक्वली इन 529 बास्केट। अब जो रिमेनिंग एप्पल है उनको उसने क्या किया, इक्वली 529 बास्केट में रख दिया। इतनी बास्केट में रख रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल इन ईच बास्केट। ईच बास्केट में यानी कि 1 बास्केट में आपको बताना है कि कितने एप्पल है। तो आप जो चीज आपने निकालनी होती है तो एज इट इज उसको आप राइट साइड लिखोगे। तो आपको क्या निकालने हैं, एप्पल निकालने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल निकालने हैं। तो आप इसी टाइप से स्टेटमेंट यहाँ पे लिखोगे, नंबर ऑफ एप्पल्स, यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल्स इन कितनी बास्केट में रखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है पहले वो लिखते हैं, 529 बास्केट। नंबर ऑफ एप्पल्स इन 529 बास्केट इज इक्वल टू कितने हैं, 14,90,825 एप्पल्स। इतने एप्पल्स हैं 529 बास्केट में। 1 बास्केट में बताना है कि कितने एप्पल हैं। नंबर ऑफ एप्पल्स इन 1 बास्केट, 1 बास्केट 529 और 1 को कंपेयर करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि 1 बास्केट में कितने एप्पल्स होंगे। तो 529 ज्यादा है, ज्यादा बास्केट में इतने एप्पल गिवन है, तो कम में कितने गिवन होंगे, कम में तो कम ही गिवन होंगे। तो कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। डिवाइड किसको करेंगे, ऊपर जो नंबर हमें गिवन है उसे हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 529 के साथ, यानी कि डिवाइड बाय 529। जो इनको डिवाइड करने के बाद जो एप्पल्स आएंगे वो होगा आपका आंसर। आप यहाँ पे इस टाइप से इन्हें अरेंज करोगे जैसे कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है, और इसको 529 से आप डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, वो जितना यहाँ पे आपका आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद, उतने ही एप्पल्स वो कहाँ पे रखे हुए हैं, 1 बास्केट के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। The value of one black and white TV set is ₹1,536। अगर 1 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते हैं उनकी वैल्यू दी गई है, किसकी, 1 टीवी की। 1 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की वैल्यू दी गई है, यानी कि वो कितने रुपए का आता है 1 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, 1,536 रुपीज का। एक कंपनी कलेक्टेड ₹81,54,624 बाय सेलिंग इट्स टीवी सेट्स इन ए ईयर। तो कंपनी कितने मनी कलेक्ट कर रही है, कंपनी कलेक्ट कर रही है कितनी मनी, इतनी मनी कलेक्ट कर रही है इन टीवी सेट्स को बेच के 1 साल के अंदर। इन ईयर यानी कि 1 साल में जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट्स को बेचकर कंपनी इतनी मनी कलेक्ट कर रही है। हाउ मेनी टीवी सेट्स वर सोल्ड बाय द कंपनी। तो ये बताना है कि कितने टीवी सेट कंपनी ने सेल किए हैं। क्या निकालना है, हमने टीवी सेट निकालने हैं। तो हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, वैल्यू ऑफ उसकी बताएंगे जो वैल्यू गिवन है, वैल्यू ऑफ 1 टीवी सेट। 1 टीवी सेट की वैल्यू कितने रुपीस है, 1,536, इतने रुपीस है। और कंपनी कितनी मनी कलेक्ट कर रही है, एक कंपनी कलेक्टेड द मनी, कलेक्टेड मनी बाय सेलिंग टीवी
टीवी को सेल करके कंपनी कितनी मनी कलेक्ट कर रही है, इतनी मनी जो हमें यहाँ पे गिवन है, यानी कि इतने रुपीस कंपनी कलेक्ट कर रही है। तो हमने निकालना है कि हाउ मेनी टीवी सेट्स वर सोल्ड बाय द कंपनी। तो हम लिखेंगे टीवी सेट्स वर सोल्ड, टीवी सेट्स वर सोल्ड बाय कंपनी भी लिख सकते हो या डायरेक्टली। वो कैसे निकालोगे कि कितने टीवी सेट सोल्ड किए गए हैं, जो कंपनी ने मनी कलेक्ट की है, जितनी मनी कंपनी ने कलेक्ट की है उसको आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे किसके साथ, जो कॉस्ट है वन टीवी सेट की, वन टीवी सेट की जो कॉस्ट है उसके साथ उसे डिवाइड कर दोगे। यानी कि आप नीचे यहाँ पे डिवाइड करके दिखाओगे जितने भी जितनी मनी कंपनी ने कलेक्ट की है, कितनी मनी कंपनी ने कलेक्ट की है, 81,54,624 रुपीज, इतने रुपीस कंपनी ने कलेक्ट किया है। और वन टीवी सेट की कॉस्ट कितनी है, 1,536। इस मनी को इस कॉस्ट के साथ डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उतना ही क्या होगा, टीवी सेट होंगे जो कंपनी ने एक साल में सेल किए हैं, वो आपका होगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 38,29,168 trees were grown in 2,506 farms। जो इतने ट्रीज हैं 38,29,168 ट्रीज उगाए गए हैं फार्म में, यानी कि खेत के अंदर। कितने खेत के अंदर, 2,506 खेत के अंदर इतने ट्रीज उगाए गए हैं। तो हाउ मेनी ट्रीज वर ग्रोन इन ईच फार्म, तो ये बताना हमने ईच फार्म यानी कि एक फार्म के अंदर कितने ट्रीज उगाए गए हैं। वन की वैल्यू बतानी है, ज्यादा की वैल्यू गिवन है और निकालना क्या है, हाउ मेनी ट्रीज। ट्रीज निकालें, जो चीज निकालनी होती है तो वो राइट साइड लिखते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज ग्रोन, नंबर ऑफ ट्रीज ग्रोन इन कितने फॉर्म, इतने फार्म में उगाए गए हैं, 2,506 फार्म में कितने ट्रीज उगाए गए हैं, 38,29,168 ट्रीज उगाए गए हैं। तो आप यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ ट्रीज ग्रोन इन वन फार्म। वन फार्म क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईच फॉर्म का है। ईच फॉर्म का मतलब होता है कि वन फॉर्म में आपको बताने की वन फार्म में कितने ट्रीज उगाए गए हैं। तो वन को और इसको हम कंपेयर करेंगे, ज्यादा की वैल्यू हमें गिवन है, कम की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 2000 ये तो ज्यादा है, इससे 1 से ज्यादा है ये, यानी कि 1 से ज्यादा की वैल्यू गिवन है और कम की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। ज्यादा नंबर की वैल्यू गिवन है और कम की वैल्यू निकालनी है। जब कम की वैल्यू निकालनी होती है तो कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। डिवाइड किसको करेंगे, जो ऊपर नंबर हमें गिवन है उसको डिवाइड करेंगे हम 2,506 के साथ। तो जितने ट्री डिवाइड करने के बाद वो आएगी, वो उतने ट्री आपका क्या होगा, आंसर। तो इस टाइप से आप अरेंज करोगे, यहाँ पे डिवीजन करोगे। डिवीजन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उतने ही ट्री क्या किए गए हैं, एक फॉर्म के अंदर ग्रोन किए गए हैं, वो आपका आंसर होगा। थैंक यू।